वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इफ़ y इक्वल टू ई टू द पावर x log a प्लस ई टू द पावर a log x प्लस ई टू द पावर a log a देन फाइंड dy बाई dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। बीच बीच में हम फार्मूलेस बताते रहेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो गिवन दिया हुआ है y, उसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया है, इसको हमने कॉपी किया है। और अब यहाँ पे हमें चेक करना है फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मीन्स y इज़ अ फंक्शन। राइट साइड में x है, इट मीन्स x इज़ अ वेरिएबल। और जो a है वो a कांस्टेंट है। लेकिन हम इसको अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे एक लॉग का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो फार्मूला हम जो भी लिख के दे रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में वो लिख लिया करो। तो फार्मूला ऐसा है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं log a टू द पावर b का फार्मूला है। log a टू द पावर b हमेशा b log a होता है। उसमें कैसा है, जो a का जो पावर b है वो बाहर आता है। तो a का पावर b को अगर हमने बाहर ले लिए तो फिर वो b log a ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे e टू द पावर x log a है। तो x जो है वो a के पावर में चले जाएगा पहले टर्म में। दूसरे टर्म में a log x है, उसमें a x के पावर में जाएगा। और तीसरे में a log a है, वहाँ a पावर में चले जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x ऐसा हो गया। देन e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर a ऐसा हो गया। और लास्ट में e log ऑफ a टू द पावर a। मतलब सभी के सामने जो x था, a था, वो हमने पावर में लेके चले गए। तो बाय यूजिंग द फार्मूला जो हमने आपको बताया है। अब e और log जो है वो हमने कट किया है, क्योंकि e और log हमेशा कैंसिल होते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ हुआ देखो बताते हैं। तो e और log कैंसिल होने के बाद क्या बचा, a टू द पावर x टू द पावर a और a टू द पावर a ऐसा बचा। फार्मूला क्या लगा है, देखो फार्मूला इसके पीछे ऐसा लगा जैसे e टू द पावर log a हमेशा a होता है, क्योंकि ऐसे में e और log जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो रेसिप्रोकल होते हैं एक में का। तो e और log कैंसिल होने के बाद जो पावर में जो लिखा है log के साइड में वो एज इट इज बचता है। तो फाइनली ये y का जो इक्वेशन मिला, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने लिखा है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में हमने दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, सभी टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले टर्म को d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x प्लस दूसरे टर्म को d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर a प्लस तीसरे टर्म को d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर a। अब देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले टर्म में हमने डायरेक्टली फार्मूला लगाया, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली a टू द पावर x इंटू log a होता है, ठीक है। सेकंड टर्म में x टू द पावर a है, उसका डिफरेंशिएट जो हमने किए वो क्या किए, a x टू द पावर a माइनस 1 कैसे किए, उसके लिए फार्मूला क्या लगा वो भी हम बताते हैं। और लास्ट में a टू द पावर a है, a पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन 0। देखो फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर a था, इसलिए a x टू द पावर यहाँ पे a माइनस 1 ऐसा हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो फाइनली डिफरेंशिएट करने के बाद और ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो यही इसका रिजल्ट है, जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ सॉल्व करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।